हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धाकड़ एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो क्या है, क्यूब। आज हम निकालेंगे किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं। इससे के पहले की वीडियो में हमने बात करी थी कि किसी भी 2 डिजिट या फिर 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर या फिर वर्ग कैसे निकालते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्यूब, 2 डिजिट वैल्यू का क्या निकालेंगे हम, क्यूब। क्यूब को हिंदी में क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। 2 डिजिट यानी 10 to 99 नंबर का आप किसी भी नंबर का क्या निकालोगे, क्यूब निकालोगे। वो भी एक तरीके से, कितने तरीके से, एक तरीके से। वो आपका क्या होगा, रामबाण तरीका होगा। हो सकता है वो आपका 98 नंबर हो या फिर 12 हो, कुछ भी नंबर हो सकता है। आपको सिर्फ एक तरीका समझना और आपको क्या है 10 से लेकर 99 तक किसी भी नंबर का आप क्यूब निकालोगे, इस बात की मेरी गारंटी है। देखो ये जो मेथड है ना, जो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, उस मेथड का नाम क्या है, रेशो मेथड। हम निकालने वाले हैं क्यूब, निकालेंगे वो भी किस मेथड से, रेशो मेथड से। किस मेथड से, रेशो मेथड से। तो आपको क्या है, थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए रेशो एंड प्रोपोर्शन का। किसका नॉलेज होना चाहिए, रेशो एंड प्रोपोर्शन का। यदि आपको थोड़ा सा नॉलेज नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं अभी, ठीक है। जैसे मान लो आपका क्या है, रेशो दिया है 1:10। कितना दिया है, 1:10, ठीक है। और इसके पास कितने हैं, 10 हाथी हैं, ठीक है। तो इसके पास कितना होगा, देखो 2 के पास कितने हाथी हैं, 10 हैं। तो 1 के पास कितना होगा, 5। तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5:10। इस प्रकार से क्या है, हम रेशो को सोल्व करते हैं। जैसे मान लो यहां पर क्या है, 2:3 है। कितना है, 2:3 है। 3 पार्ट की वैल्यू दी है कितनी, 30। तो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, इसको कैसे करते हैं उसका भी मैं आपको तरीका बताता हूं। 3 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 30 है। तो जो 30 है, जो 30 है, उसको 3 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा आपका आंसर, 10 आएगा। 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 10। अब 2 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 20। 10 जो आंसर आया 1 पार्ट की, तो इसमें आप उसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 क्या होगा उसका आंसर होगा। समझे आप, ठीक है। एक और आंसर मैं आपको बता दूं, जैसे यहां पर क्या दिया है, 6:7 है, ठीक है। और जो 7 है, 7 पार्ट की वैल्यू कितनी दी है, 49 दी है। और हमको निकालना है 6 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी। देखो क्या करोगे, जो 49 है 49 है, उसको 7 से आप डिवाइड करोगे। 49 को 7 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा, 7। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई। अब 6 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 1 पार्ट की 7 है, तो 6 की कितनी होगी, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 7 जा कितना होगा, 42। कितना होगा, 42। ये क्या होगा, उसका वैल्यू होगी। तो इस तरीके से क्या हम थोड़ा सा रेशो एंड प्रोपोर्शन सोल्व करते हैं। तो उसी का उपयोग आज हम क्या है, रेशो मेथड से करेंगे। वो भी क्या है, किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब निकालने के लिए, ठीक है। तो सबसे शुरू में क्या है, हम पहले एक नंबर ले लेते हैं। वो नंबर क्या है, 12 का क्या निकालेंगे आज हम, 12 का। शुरुआत करते हैं, शुरुआत करेंगे बिल्कुल छोटे नंबर से। मैं जैसे स्टेप स्टेप बताऊंगा, आपको क्या है 3 एग्जांपल अपने आप में आपको क्या है सबर करके बैठना है। जब मैं आपको चौथा एग्जांपल करवाऊंगा तो अपने आप आपका आंसर आ जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी। आपको सिर्फ क्या है 3 एग्जांपल तक इस वीडियो को देखना है, पॉज करना है। आपको ये नहीं सोचना ये मेरे को समझ में नहीं आया या फिर आया है। आपको क्या 3 एग्जाम्पल देखने, चौथे एग्जाम्पल में यदि आपका आंसर नहीं आए, आपको समझ नहीं आए, तो इस वीडियो को आप मत देखना, ठीक है। इस बात की मेरी गारंटी है। हम निकालेंगे क्या है यहाँ पर, 12 का क्यूब, 12 का क्यूब निकालेंगे, ठीक है। पहली स्टेप क्या है, पहली स्टेप में क्या है, आपको 4 क्या बनाने, ए बना लेना है, ठीक है। 4 ए बना लेना है, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। और इसको क्या करना है, आपको भारत पाकिस्तान में बांट देना है। किस में बांटना है, भारत पाकिस्तान में बांट देना है। 2 इधर 2 इधर, ठीक है। इतना कर लिया, ये क्या हो गई, पहली स्टेप हो गई। कौन सी हो गई, ये पहली स्टेप हो गई। आपको क्या है, ये 4 बनाने हैं और उसको क्या है भारत पाकिस्तान में बांट देना है, ठीक है। ये कौन सी हो गई, हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई, पहली स्टेप। अब दूसरी स्टेप में आपको क्या करना है, देखो जो 2 है ना, 2 का क्यूब आपको यहां पर लिखना है। और जो 1 का क्यूब है, इस वाले नंबर का, यहां कोई भी नंबर हो सकता है, अभी क्या है 1 है। तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1। तो मैंने यहां पर ये फिल कर दिया। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। ये हो गया कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। अब करना क्या है आपको, 1 हो गए, 2 हो गए, ठीक है। देखो अब यहां पर क्या लेना है, आपको रेशो लेना है, यहां भी 1:2, क्योंकि ये नंबर है। आपको ये वाला जो नंबर है ना, वही रेशो लेना है। क्या लेना है, जो नंबर लिखा हो
जिस नंबर का हम क्यूब निकालेंगे वही नंबर का यहाँ पर रेशो लोगे। आपको क्या है, थोड़ा सा देखते जाओ, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या है, 2 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 8 है। 2 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? पहले क्या करेंगे अपन, 8 को किससे करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 4। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो यहां पर 1 बैट कितनी हो गई, 4। तो ये कितना होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर 1 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 2, ठीक है। ये हो गई कौन सी, अपनी सेकंड स्टेप। पहली स्टेप में क्या था, हमने ये बनाए 4, ठीक है, और उसको भारत पाकिस्तान में बांट दिया। दूसरी स्टेप में आपको क्या करना है, जो ये वाला नंबर है इसका क्यूब आपको यहां पर लिखना है, ये जो लास्ट वाला नंबर है इसका क्यूब आपको यहां पर लिखना है। समझ आया, ठीक है। फिर आपका क्या है, देखो यहां पर 2 पार्ट की वैल्यू कितनी थी, 8। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 4, ठीक है। यहां पर क्या थी, 1 पार्ट की वैल्यू 1 थी, तो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 2। समझ आया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो थर्ड स्टेप है उसमें आपको कुछ नहीं करना। ये जो नंबर है ना, ये 2, ये वाला, इन दोनों को आपको क्या है, डबल करके लिख देना है, सिंपल। डबल करने का मतलब ये है, देखो 4 है, 4 का डबल कितना होता है, 8। 2 का डबल कितना होता है, 4। ये आपके कर लिया, ये हो गई आपकी कौन सी, थर्ड स्टेप। कौन सी हो गई, थर्ड स्टेप। अब जो फोर्थ स्टेप है उसमें आपको क्या करना है, सिंपली क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, सिंपली ऐड करना है। देखो कितना होगा, 8 है तो 8, ठीक है। 8 और 4 12, कितना होगा, 4 और 8 कितना होगा, 12। कैरी आया 1, मन में रखो, ठीक है। 2 और 4 कितना होगा, 6, और एक कैरी कितना होगा, 7, और यहां पर 1 है तो 1। तो कितना होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 1728। 728 इज द क्यूब ऑफ 12। समझ आया इतना? यदि नहीं आया है तो आपको क्या करना है, 3 एग्जाम्पल आपको क्या करना है, सबर करके रखना है। यदि नहीं आए तो फिर आप मेरे से बोल देना कि भैया आपकी वीडियो का आपका एग्जाम्पल हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम निकालेंगे किसका, 13 का। किसका निकालेंगे, 13 का, ठीक है। बस देखते जाओ, 3 एग्जाम्पल देखते जाओ, ठीक है। 2 एग्जाम्पल और देखो। थर्ड वाली फोर्थ वाली एग्जाम्पल में तो आप बोलोगे भैया क्या मेथड बताइए आपने, ये तो फटाफट थोड़ी, ठीक है। अब कौन सा नंबर लेते हैं अपन, 13। क्या निकालना है, इसका क्यूब निकालना है। मैंने क्या बताया था, पहली स्टेप में आपको क्या है, 4 बनाने, और उसको क्या करना है, आपको भारत पाकिस्तान में बांट देना है। ये क्या हो गई, फर्स्ट स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप में क्या है, ये जो यहाँ पर नंबर है उस नंबर का क्यूब आप यहाँ पर लिखोगे। 1 का क्यूब कितना होता है, 1, यहाँ पर लिख दिया। अब 3 का क्यूब यहां पर लिखना है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। जो भी नंबर है वो आपको पूरा का पूरा यहां पर लिखना है। क्या लिखना है, पूरा का पूरा आपको यहां पर लिखना है, ठीक है। अब देखो यहां पर रेशो क्या होगा, 1:30, 1:3, 1:3। देखो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 3 पार्ट की वैल्यू क्या होगी, 1 × 3 कितना होगा, 3, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, 3 पार्ट की वैल्यू कितनी, 27। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, पहले आपको क्या है, 3 को 27 से डिवाइड करना है, कितना आएगा आपका, 9 आएगा, ठीक है। 9 को आपको 1 में मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा, 9, ठीक है। समझ गए आपको, इस प्रकार से क्या करना है, रेशो करना है। ये कौन सी हो गई आपकी, सेकंड स्टेप हो गई। अब जो थर्ड स्टेप है उसमें क्या करना है, यहां पर जो नंबर है ना उनका डबल करना है। 9 का डबल कितना होता है, 18। 9 का डबल कितना होता है, 18। यहां पर 3 है, 3 है, 3 का डबल कितना होगा, 6। ये हो गई अपनी थर्ड स्टेप। अब जो फोर्थ स्टेप है उसमें आपको क्या करना है, सिंपली क्या करना है, आपको प्लस करना है, और यहां पर क्या लगाना है, आपको बेसिक जो ऐड करने का जो रूल होता है ना वो आपको लगाना है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, 27 का क्या आएगा, 7 कैरी आ जाएगा 2, 27 का 7 कैरी आ गया 2, ठीक है। अब देखो 9 और 18 कितना होगा, 27 और 2 कैरी का कितना होगा, 29 का 2 कैरी आ गया फिर से आपका 2, ठीक है। अब देखो 3 और 6 कितना होगा, 9 और कैरी 2 कितना हो जाएगा, 11 का 1 कैरी आया 1 है, 1 में एक कैरी ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2। तो 2197 क्या होगा, 1313 का क्या होगा, क्यूब होगा। 13 का क्यूब क्या होगा, 2197, यही क्यूब होता है, ठीक है। हम गलत नहीं पढ़ाते भाई साहब, बस आपको क्या है, एक और एग्जांपल तक आपको क्या करना है, थोड़ा सा सब्र करके रखना है, ठीक है। अब हम लेंगे किसका स्क्वायर, 15 का स्क्वायर निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे, सॉरी क्या निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे। किस नंबर का क्यूब निकालेंगे, 15 का।
आपने निकाल लिया है तो अच्छी बात, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। 15 का क्यूब, ठीक है। पहली स्टेप में क्या आपने ये 4 बना लिए, क्या बना लिए? 4 बना लिए। 2 भारत को दे दिए, 2 पाकिस्तान को दे दिए, भारत पाकिस्तान में इनको बांट दिए, ठीक है। अब देखो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 यहां पर लिख दिया। 5 का क्यूब आपको यहां पर लिखना है। 5 का क्यूब कितना होता है, वो होता है आपका कितना, 125। पूरा का पूरा आपको इस डिब्बे में लिखना है, लिख दिया, ठीक है। रेशो क्या आएगा यहाँ पर 1:5, यहाँ पर क्या आएगा 1:5। 1 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 5, सिंपल, ठीक है। अब देखो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 125। 5 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 125 है, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? आपको इससे क्या करना है, डिवाइड करना है। 125 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 25 आएगा। 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 25। यहां पर एक ही की निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, 25। समझ आया। अब क्या है, सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गए। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो नंबर है ना, इनको आपको क्या करना है, डबल करना है। 25 का डबल 25 का डबल कितना होता है, 50। 5 का डबल कितना होगा, 10। अब आपको क्या है, सिंपली ऐड करना है। जो बेसिक रूल है ऐड करने के, उसी से आपको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। 125 का क्या आएगा, 5 कैरी आ जाएगा 12। 125 का 5 कैरी आ गया 12, ठीक है। इन दोनों नंबर को जोड़ दो। 25 और 50 कितने होंगे, 75। 75 और 12 कैरी था, कितना हो गया आपको, 87। 87 का 7 कैरी आ गया आपका कितना, 8। कितना आ गया, 8, ठीक है। 5 और 10 कितने हो गए, 15। 15 और 8 कितना हो जाएंगे, 23। कैरी आ गया आपका फिर से कितना, 2, ठीक है। 1 और 2 कितना होगा, 3। तो 3375 क्या होता है, 15 का क्यूब होता है। 15 का क्यूब कितना होगा, 3375। आपको समझ में आया, ठीक है। ये हो गए हमारे 3 एग्जांपल। आई होप ये आपको समझ आए होंगे। अब हम निकालते हैं किसी भी अगले नंबर का। अब मैं निकालूंगा किसका, 21 का। किससे निकालेंगे, 21 का क्यूब निकालते हैं, ठीक है। 21 के क्यूब में आपको क्या करना है, देखो करना कुछ नहीं है। 21 का क्यूब निकाला, ठीक है। पहली स्टेप में क्या, आपको 4 डिब्बे बनाने, और 4 डिब्बे को क्या करना है, आपको भारत पाकिस्तान में बांट देना है। ये अपन ने बांट दिए। अब जो 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8, वो आपको यहां पर लिखना है। 8 मैंने यहां पर लिख दिया। 1 का क्यूब कितना होता है, 1, तो मैंने यहां पर लिख दिया। अब रेशो क्या लेना, जो नंबर है ना, यही अपन को रेशो लेना है, 2:1। यहां पर भी क्या लेना है, 2:1। अब देखो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 2 ही होगी, ठीक है। अब 2 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी। 8 को आप सिंपली 2 से डिवाइड करोगे, 8 को आप 2 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा, 4। 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 4। यहां पर लिख दिया। अब जो यहां पर क्या हो गए, अपने 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर को क्या करना है, सिंपली डबल करना है। 2 का डबल कितना होगा, 4। 4 का डबल कितना होगा, 8। ये हो गई थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में आपको ऐड करना है सिंपली। देखो 1 है तो 1, 2 और 4 कितना होगा, 6। 8 और 4 12, कैरी आया आपका 1। 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। ये क्या होगा, इस नंबर का क्यूब होगा। आप सिंपली करो। अभी आप कैसे करते हैं, 21 का क्यूब कैसे करते हैं, यदि आपको याद नहीं है, 21 × 21 आप करके देखो, हालत खराब हो जाएगी। ये तो मैं क्या आपको समझा रहा हूं, इसलिए मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा, नहीं तो ये बहुत फास्ट वो है भाई, वैदिक मैथ्स की स्टेप है, तो ये तो सिंपली और फास्ट ही होगी, ठीक है। अब किस नंबर का निकाले, 41 का कि 42 का? चलो 42 का क्या निकालते हैं, क्यूब निकालते हैं। किसका निकालते हैं, 42 का क्यूब निकालना सीखते हैं। देखो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, लेवल को बढ़ा रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। पहले क्या करना है, ये 4 डिब्बे बनाए, 4 डिब्बे को भारत पाकिस्तान में बांट लिया। 4 का क्यूब कितना होता है, 64। 4 का क्यूब कितना होता है, 64, वो यहां पर लिख दिया। 2 का क्यूब कितना होता है, 8, वो आपको क्या यहां पर लिख देना है। रेशो क्या आएगा, 4:2। क्या रेशो आया, 4:2। अब देखो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो 4 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी। देखो क्या करोगे आप, 8 को 2 से डिवाइड करोगे, कितना बचा, 4। 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 4, तो 4 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 4 × 4 कितना होगा, 16। कितना होगा, 16, ठीक है। अब देखो 4 पार्ट की वैल्यू कितना है, 64, तो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी,
क्या करोगे आप, 64 को 4 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा, 16 आएगा। एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 16। एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 16। तो दो पार्ट की वैल्यू क्या होगी, 16 दूनी 32। दो से आप 16 को डिवाइड करोगे, 16 दूनी 32। ये हो गई अपनी सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या है, इन दोनों नंबर को डबल करना है। 16 का डबल कितना होगा, 32। 32 का डबल कितना होता है, 64, 64। फिर क्या करना है आपको, सिंपली ऐड करना है। देखो 8, ठीक है, 16 और 32 कितने होंगे, 16 और 32 कितना होता है, 48। 48 का 8 कैरी आया आपका कितना, 4। 32 और 64 कितना होता है, 96। 96 और 4 कितना हो जाएगा, 100। कैरी आएगा आपको कितना, 10। 64 है और 10 कितना होगा, 74। ए क्या होगा इस नंबर का, 42 का क्या होगा, ए क्या होगा, क्यूब होगा। सिंपली करो आप, रेंडमली आप जो जैसे करते हो ना वैसे करके देखो, आपको टाइम लगेगा। मैं नहीं बोल रहा आप इस नंबर से करो, आप खुद वो नंबर से, वो मेथड से करो, आपको टाइम कंज्यूमिंग लगेगा अपने आप। तो आपको क्या है, इस मेथड पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, थोड़ा सा, ठीक है। और मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। जैसे आप निकालते हैं हम किसका, 33 का, किसका निकालेंगे, 33 का, ठीक है। देखो 33 का हम क्या निकालते हैं, क्यूब निकालते हैं। पहली मेथड क्या है, पहली स्टेप क्या है, 4 डिब्बे बनाए, 4 डिब्बे को भारत पाकिस्तान में बांट दिया। 3 है, 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। रेशो क्या यहाँ पर 3:3, यहाँ पर भी रेशो क्या है, 3:3। जो नंबर है ना वही रेशो आता है। देखो 3 पार्ट की वैल्यू कितना है, 27। 3 पार्ट की वैल्यू कितना है, 27। तो 3 पार्ट की क्या होगी, वही तो होगी, सेम। तो कितना होगा, 27। यहाँ पर भी कितना होगा, 27। अब क्या करना है, इन दोनों नंबर की क्या करना है, हमको वैल्यू डबल करके लिखना है। ए कितना होगा, 54। 27 का डबल 54 होगा। अब क्या करोगे आप, इनको सिंपली ऐड करोगे। क्या करोगे, सिंपली ऐड करोगे, ठीक है। देखो 27 है, 27 का क्या आएगा, 7। कैरी आ गया आपका कितना, 2। अब 27 और 54 कितना होता है, 81। 81 और 2 कितना होगा, 83। कैरी आया आपका कितना, 8, ठीक है। अब 27 और 54 कितना होता है, 88। 88 सॉरी 27 और 54 81। 81 और 8 कितना होता है, 89। 89 का 9 कैरी आ गया आपका कितना, 8। 27 और 8 कितना होगा, 35। ए क्या होगा इस नंबर का, क्या होगा, क्यूब होगा। क्या होगा, 33 का क्यूब कितना होता है, 35,937। 33 का क्यूब कितना होता है, 35,937। ये क्या होता है, इसका क्यूब होता है। और आपको एग्जांपल करना है, ठीक है, मैं करवा देता हूं। जैसे अब हम करेंगे किसका, 62 का। किसका करेंगे, 62 का, ठीक है। देखो आपको क्यूब निकालना है तो आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। 62, ठीक है। पहला क्या करना है आपको, क्यूब निकालना है, सॉरी ए 4 बनाए, 4 को भारत पाकिस्तान में बांट दिया, ठीक है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। 2 का क्यूब कितना होगा, 8। 6 का क्यूब कितना होता है, 216, 216। 6 का क्यूब, ये आपको 1 से 10 तक आपको याद करने भाई, क्या करने, ये याद करने। चलो मैं करवा देता हूं। 1 का क्यूब कितना होता है, 1। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 4 का क्यूब कितना होगा, 64। 5 का कितना होगा, 125। 6 का कितना होता है, 216, 216। 3 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना होता है, 343, 343। 7 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है, 512। 9 का 729 और 10 का कितना होता है, 1000, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या आपको रेशो लेना है, ए वाला नंबर ही लेना है, ठीक है। अब देखो दो पार्ट की वैल्यू कितनी है, 2 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 8। तो 6 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, आपको क्या करना है, एक वैल्यू निकालना है। तो 2 को आप 8 से डिवाइड करोगे, 8 को 2 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा, 4। एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 4। 6 पार्ट की वैल्यू क्या होगी, 4 इंटू 6। 4 इंटू 6 कितना होता है, 24। कितना होता है, 24। अब देखो यहां पर क्या है आपका, 6 का क्यूब, 6 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 216। 216 क्या है आपका, 6 का क्यूब है। इसको आप डिवाइड करोगे तो यहां पर क्या होगा, 6 का स्क्वायर ही बचेगा, ठीक है। तो कितना होता है, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, 36। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 36। तो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, 72। ये समझ में आया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली ये जो नंबर है ना, इनको आपको क्या करना है, डबल करना है। 24 का डबल कितना होगा, 48।
72 का डबल कितना होता है 144। अब आपको क्या करना है, सिंपली क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, सिंपली ऐड करना है, ठीक है। ऐड कर दो भैया, 8 का 8, 24 और 48, 24 और 48 कितना होगा 72। 72 का 2 कैरी आया आपका 7, ठीक है। अब देखो 72 और 144, 72 और 144 कितना होगा, 72 और 144 होगा, ये आपका होगा 216। 216 और कैरी कितना था 7, कितना होगा 223। कैरी आया आपका 200, ये आ गया कैरी कितना आ गया 22, कितना आ गया 22। 22 आप इसमें जोड़ दो, कितना होगा 6 और 2 8, 2 और 1 कितना होगा 3 और 2। ये क्या होगा, इस नंबर का क्यूब होगा। सोच देखो, क्यूब ये इतना नंबर है तो आप मल्टीप्लाई करोगे, आपकी हालत तो खराब होनी। इसलिए आपको क्या, ये मेथड पे थोड़ा सा आपको काम करना चाहिए, ठीक है। यदि आपको कोई भी डाउट है इस मेथड से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट में कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। उसमें हम सीखेंगे कि किसी भी 3 डिजिट नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं। इस वाली वीडियो में हमने कवर किया है कि किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी प्रकार की वीडियो में। ये हमारी क्या है, वैदिक मैथमेटिक्स सीरीज चल रही है। यदि आपके दोस्त को भी क्यूब या फिर स्क्वायर निकालने में दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्त को जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहे, स्वस्थ रहे, ठीक है।